ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सबसे पहले ये कोर्स किस वजह से हमने बनाया और इसकी वजह क्या है, वो यही है कि ये कोर्स सारी आपकी प्रोग्रामिंग बेसिक्स को कवर अप करेगा जितनी भी हैं, और बिल्कुल मतलब आपको कोई इसमें दोबारा कभी मसला नहीं होगा प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट्स सीखने में, क्योंकि एक दफ़ा सीखने के होते हैं, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होती है जो आपको आगे लेकर जाती है। और ये भी साथ साथ मैं कहता चलूँ कि जो लोग यहाँ पर आ तो गए हैं लेकिन उनका कोई प्लान नहीं है प्रैक्टिस करने का या हमारे साथ चलने का, जिस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे, क्योंकि ये आपका पूरा कोर्स प्लान्ड है, एक तरह से इसकी आउटलाइन बन चुकी हुई है, पहले से हमने बना के रखी हुई है, और आपके सारे असाइनमेंट्स एंड क्विज़ेस एंड प्रोजेक्ट्स सारे हमने प्लान किए हुए हैं। अभी टीम के साथ मैं ये भी बात कर रहा था कि हम जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग आप लोग के अटेंडेंस भी लेना शुरू करेंगे ताकि हमें पता लगे कि एक्चुअली अटेंड कर कौन रहा है लेक्चर्स। एंड देन आप लोगों को बेस्ड ऑन आप लोगों का एक्सपीरियंस आप सबको ट्राइब्स में बना दिया जाएगा, ग्रुपिंग हो जाएगी आप सबकी, ताकि आप लोग डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर जब अपनी कम्युनिकेशन करें एक दूसरे को हेल्प करने में आसानी रहे। तो इसके अलावा आपकी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स होंगी सारी, जितनी भी मैंने ओवर दी पास्ट 7 years खुद सीखी हैं चीज़ें, और मुझे मतलब पेनस्टेकिंगली हर चीज़ खुद सीखनी पड़ी है, ट्यूटोरियल से, इधर उधर डिफरेंट पीपल से, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के बाद वो सब आप लोगों को यहाँ पे बताई जाएंगी, और सारी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है। डोंट ये नहीं समझना कि बिल्कुल ही हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपकी ये है कि आप लोगों को जो है सारी रियल टाइम एवेल्यूएशन टास्क होंगे दौरान क्लास के दौरान हर एक बंदे से, और विद इन लास्ट 15 मिनट्स आपसे हम सवाल जवाब भी करेंगे ताकि आपको जो है जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर आउट हो जाएं। तो विद दैट हम आपकी लॉजिक बिल्डिंग पे भी काम करेंगे, बहुत एक्सटेंसिव काम करेंगे। आप लोगों को इस तरह की एक्सरसाइजेस करवाई जाएंगी जिसके थ्रू आप लोगों की लॉजिक बिल्ड हो, क्योंकि मेन चीज़ ही वही है, आप प्रोग्रामिंग में आगे जा नहीं सकते अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग वीक है या आप लॉजिक बना नहीं पाते हैं, अगर आपको सवाल की समझ ही नहीं आती। मोस्टली मैंने बच्चों को ये देखा है कि उन लोगों के साथ इश्यूज़ ये होते हैं कि वो सवाल को गौर से पढ़ते ही नहीं हैं और सवाल को सॉल्व करने बैठ जाते हैं, तो वो वहाँ पे गलती उनकी होती है कि वो डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करने बैठ गए, उन्होंने समझा नहीं कि सवाल में वो पूछ क्या रहा है, उसने आपको दिया क्या डाटा और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो आपको क्या कह रहा है कि आपने क्या बना कर देना है। तो मेन वहाँ पे मसला होता है। आपको तरीका बताया जाएगा कि एक अगर आपके पास सवाल आ जाता है प्रोग्रामिंग का, फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग में आपको कोई क्लाइंट कोई प्रोजेक्ट दे देता है, तो उसको किस तरीके से लेकर चलना है आप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कि आप क्लाइंट से प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं, उसके बाद उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन वहाँ तक जहाँ तक आप फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे बीच में स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स होती हैं बहुत सारी, तो ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रोग्रामिंग आती सिर्फ प्रैक्टिस से है, सिर्फ प्रैक्टिस से। मेरे टीचर सर अवैस ने मुझे बहुत प्रैक्टिस करवाई थी, ये नहीं आप लोग समझें कि 2 months मैंने सिर्फ पेपर और पेंसिल से जो है प्रोग्रामिंग की हुई है। हमें एल्गोरिदम्स लिखवाए गए हुए हैं, हमें बहुत एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करवाई गई है कि उसके बाद हमारा ये हाल हो गया था कि सिर्फ सवाल एक दफ़ा हम पढ़ के और हमारे दिमाग के अंदर, जो मेरे साथ स्टूडेंट्स थे और बैच के बड़े ज़बरदस्त स्टूडेंट्स थे, और हम सारे इसी तरह के बैकग्राउंड से, कुछ मेडिकल लाइन से थे, कुछ कॉमर्स की लाइन से थे, एंड कुछ प्री इंजीनियरिंग से आए हुए थे, मेजॉरिटी प्री इंजीनियरिंग से थे, यूनिवर्सिटी वाले कम थे। और उस सर ने हमें काम करवा के ऐसा कर दिया था कि हम सिर्फ सवाल पढ़ते थे और इन्हीं दिमाग में सारा कोड जो है वो रन होना शुरू हो जाता था। इसके साथ साथ बात आती है ड्राई रन। आजकल जो हायरिंग चल रही है कंपनीज़ के अंदर, ज़्यादातर आप लोगों को पता ही है कि कोविड-19 की वजह से सिचुएशन सारी रिमोट चली गई है। तो रिमोट सिचुएशन में अब क्या हो रहा है कि आपको बुलाया तक नहीं जाता इंटरव्यू के लिए। मेरा रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं गया था। मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, पहले कॉल पे इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने मेरी असेसमेंट ली थी। असेसमेंट में मेरे पास सवाल थे, 8 सवाल थे, 6 घंटे थे मेरे पास। मैंने उनको सवाल सॉल्व करके देने थे ऑन अ वर्चुअल मशीन, वो क्लाउड बेस्ड मशीन थी। मैंने उनको सवाल सॉल्व करके भेजे, एंड देन आफ्टर 2 days आई गॉट अ कॉल फॉर द इंटरव्यू। अब फाइनल इंटरव्यू भी जो होना था CEO के साथ, दैट वाज आल्सो ऑनलाइन। वो ऑनलाइन हुआ, उन्होंने मेरे से सवाल जवाब पूछे, एंड आई गॉट हायर्ड। तो इस तरीके से अब काम चल रहा है। और
ज़्यादातर लोग रिमोट जॉब्स की तरफ निकल रहे हैं। इवन के अब पेंडेमिक की सिचुएशन काम डाउन होनी शुरू हो गई है, कोविड-19 के केसेस जगह जगह, पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन दूसरे मुल्कों के अंदर काफ़ी कम होते चले गए हैं कि अब लाइफ जो है वो नॉर्मल चलने लगी है। तो बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं जिन्होंने अब ये कर दिया है कि उन्होंने वर्क फ्रॉम होम इम्प्लीमेंट कर दिया है, इवन दो देयर इज़ नॉट द डेंजर ऑफ एनी पेंडेमिक या डिजीज़, लेकिन स्टिल यू हैव टू वर्क फ्रॉम होम। इससे क्या होता है कि कोई एक डेवलपर इंडिया में बैठा हुआ है, कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ है, ठीक है, कोई सऊदी अरब में बैठा हुआ है, जगह जगह डेवलपर्स बैठे हुए हैं और वहाँ से वो उनको काम करके भेज रहे हैं। तो टैलेंट इस तरीके से वो लोग टारगेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ रियली गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सब के लिए कि वो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने ना दें। बहुत सारी ओपनिंग्स आई हैं अभी रिसेंटली रिमोट जॉब्स की, एंड मैं आप सबको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा क्योंकि मैं मार्केट से काफ़ी डीपली जुड़ा हुआ हूँ, गूगल फेसबुक की मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु वर्क इन एट फेसबुक, तो उन्होंने मुझे बताया हुआ है किस तरीके से, इवन दे इनवाइटेड मी, इनमें से जो एक था अफजल था, ही सेड कि आपको मैं रेफ़र कर देता हूँ, लेकिन फ़ेसबुक का जो इंटरव्यू होता है दैट्स रियली टफ़। उसमें वो आपसे सिर्फ एल्गोरिदम्स पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और वो भी घर बैठ के होता है आपके लैपटॉप पे, रिमोट होता है इंटरव्यू भी, सवाल जवाब, आपके सामने एक एम्प्लॉयर बैठा होता है हायरिंग जो कर रहा होता है आपकी। तो पॉइंट इज़ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़रूरी है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ जैसी हमारी बेसिक्स कवर अप हो जाती है, हमने इसमें बेसिक फ्रीलांस ट्रेनिंग भी रखी है जिसके थ्रू आप लोगों को हम बताएंगे कि किस तरीके से डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप लोगों ने अपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। वो अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने किस तरीके से जो है, अब सिर्फ अकाउंट क्रिएशन नहीं होती, अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसको अपडेट रखना, अपने आप को लिस्ट करवाना सर्चेस के अंदर, जो प्लेटफॉर्म है सच एज अपवर्क या फाइवर, उनके एल्गोरिदम्स को समझना, वो एक्चुअली काम कर कैसे रहे हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर बताई जाएंगी। लेकिन एट अ वेरी बेसिक लेवल हमारा मेजरली जो फोकस होगा वो ये होगा कि आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाए, और प्रोग्रामिंग के साथ साथ वो सब चीज़ें सिखाई जाएँ जो एक डेवलपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो मूविंग ऑन, हम लोग चलेंगे, उस दिन ग्रुप में भी बात चली थी। तो जैसा कि यार आप सबको पता है कि किसी भी काम को अगर आपने कंप्लीट करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और इन प्रिंसिपल्स को अपनी हैबिट बना लें। बड़ा मुश्किल होता है स्टार्ट में, मैंने अपनी बहुत सी आदतें बदली हैं, मैं आपके सामने ज़िंदा मिसाल हूँ, मैंने बहुत सी अपनी बुरी आदतें बदली हैं, जो कि मैं बैठा रहता था तो मतलब टाइम वेस्ट की आदत थी बहुत ज़्यादा, और मोटिवेशन नहीं थी, सेल्फ मोटिवेशन कोई भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं सेल्फ लर्निंग के अंदर घुसा तो मुझे पता लगा कि ऑन माई ओन एट फर्स्ट मैंने कोर्सेज स्टार्ट करने। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, एज बीइंग अ डेवलपर आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम कमिटमेंट होती है, एक टाइम मैनेजमेंट होती है। अब टाइम मैनेज आपको करना है कि आपने किस टाइम के अंदर आपने अपने काम को पूरा करना है, किस टाइम में आपने नई चीज़ें सीखनी है, या किस टाइम में आपने कहाँ पर क्या चीज़ किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है ताकि आप बेहतर तरीके से जो उस काम को परफॉर्म कर सकें या आप आगे बढ़ सकें। और एक टाइम कमिटमेंट होती है। वंस यू स्टेप आउट इनटू द वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांसिंग, तो वहाँ पर क्लाइंट से टाइम कमिटमेंट ही सब कुछ है। तो अब फ्रीलांसिंग में आपको बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी क्लाइंट को टाइम दे रहे हैं तो आप उस टाइम पे उसको काम कंप्लीट करके और उसको प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करें। अगर आप लेट होंगे ऑब्वियसली फिर वो आपको नेगेटिव रिव्यूज़ देगा तो आपकी रेटिंग गिरेगी एंड ऑल दैट, फिर वो आप चल नहीं पाते फ्रीलांसिंग के। तो टाइम कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपकी एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन है कि आप कितनी को देर तक लगन के साथ इस काम को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक रात में कुछ भी सीख जाएंगे। मेरे पास कुछ यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स में अभी बैठे हुए हैं कुछ लोग जो कि मेरे साथ पढ़ रहे हैं इस वक्त, और उनको पता है कि वो मेरे साथ ही कोर्स कर रहे हैं और उन लोगों को पता है कि कितना कितना टाइम लगता है एक चीज़ सीखने में। पूरी रात गुजर जाती है एक एरर सॉल्व करने में। एंड द लास्ट थिंग इज़ टीम वर्क। अब मैंने जैसे आपको बताया कि आप लोगों को ट्राइब्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा, इंशाल्लाह ग्रुप्स बना दिए जाएंगे आप सबके। तो अगर आप लोग टीम वर्क करेंगे तो उसमें आप लोगों का बहुत फ़ायदा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग उन लोगों से सीखेंगे जिन्होंने डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं और उनका अपना एक्सपीरियंस है। तो मूविंग ऑन,
हम आज के पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, गिटहब की तरफ। आज का जो सिनेरियो, आज का जो एजेंडा है वो बेसिकली यही है कि हमने आज आपको एक दूसरे के साथ, सबके साथ सब जगह पे कनेक्ट कर देना है। तो जिस तरह के आप लोग हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह आप लोग सारे यूज़ करते हैं, तो हम आज गिटहब से स्टार्ट करेंगे कि गिटहब एक्चुअली है क्या चीज़। तो गिटहब एक्चुअली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग ये एक्चुअली इसके जो कोर है वो बेस करता है गिट के ऊपर, जो कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। और आपके पास ओके, एवरीथिंग इज़ क्लियर हियर। जिस तरह आप लोग की इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह एक सोशल मीडिया है जिसके ऊपर आप लोग तस्वीरें वगैरह शेयर करते हैं ऑल दैट, तो इसी तरीके से डेवलपर वर्ल्ड का जो सोशल मीडिया है वो गिटहब है। यहाँ पर बेतहाशा किस्म के डेवलपर्स अवेलेबल हैं, एक से एक बढ़ के, और उन सब का काम पब्लिकली अवेलेबल है, जो उन्होंने पब्लिकली अवेलेबल किया हुआ है। और आप यहाँ पे फ्री में कोड उठा सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अगर अब देखा जाए कि एक्चुअली गिटहब है क्या चीज़, गिटहब जो था वो पहले तो इसको यूज़ किया जा सकता है एज अ सॉफ्टवेयर था वर्जन कंट्रोल सिस्टम का, गिट के नाम से। उसके कोर पे गिट जो है वो वर्जन कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है कि आपने अगर कोई एक एप्लीकेशन बनाई है तो उस एप्लीकेशन में आपने कोई चेंजेस की, एंड व्हेन आपने जब उसको कंपाइल किया एंड रन करने की कोशिश की तो आपके पास जो है वो चल गई, लेकिन आफ्टर अ फ्यू चेंजेस आपके पास उसमें मसला आ गया। तो जब आपके पास इशू आया उसके अंदर, अब आपके पास जब गिटहब के ऊपर वो कोड पड़ा हुआ होगा, गिटहब एक्चुअली कोड होस्ट करता है ऑनलाइन, आपका सारा कोड एक जगह पे रखा हुआ होता है। एंड व्हेन आप जब भी उसमें कोई चेंजेस करते हैं, जो आपकी पिछले कोड होता है वो इरेज नहीं हो जाता, वो आपकी वहीं पे जगह पर सेव रहता है। तो ये रिमोट वर्जन आपका प्रोजेक्ट का बन जाता है, जस्ट इन केस अगर आपका लैपटॉप वगैरह ख़राब हो जाए या आपका कोड आपके पास से चीज़ें उड़ जाएँ तो आपके पास ईजिली एक्सेसिबल होता है, गिटहब के अकाउंट में सब चीज़ें पड़ी होती हैं। इसका एक और फ़ायदा ये है कि गिटहब के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी टीम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं और वो सब एक प्रोजेक्ट के ऊपर कंट्रीब्यूट करके और उसको जो है वो बेहतर बनाती हैं। बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गिटहब के ऊपर चलते हैं। तो अब जो आपके पास जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं इस दुनिया में, जितनी भी आ रही हैं, लाइक अभी के जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जस्ट लाइक रिएक्ट, Vue.js, Vanilla.js एंड Node.js, ये सब, इन सब के प्रोजेक्ट्स, इनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और सब चीज़ें जो हैं वो गिटहब के ऊपर अवेलेबल होती हैं। आपने सिर्फ क्लोन करना होता है, वहाँ से फाइल डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल करें एंड आप प्रोजेक्ट ईजिली अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। तो अब आई डोंट नो यहाँ पे कितने लोगों को पता है या किसी को नहीं पता। अगर तो नहीं पता तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है अगर आप लोगों ने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन सीखनी है, जिसके थ्रू इवेंचुअली आपको आगे जॉब मिलेगी। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन ही करके लोगों को गूगल और फेसबुक के अंदर जॉब्स मिली हैं एंड देयर आर लाइव एग्जांपल्स। तो सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म यही है। अभी हम ये करेंगे, आज की जो एक छोटी सी एक्टिविटी होगी, 2 एक्टिविटीज़ होंगी आज जो आपने मेरे साथ साथ करनी है। आप सब का मुझे ये बस बता दें चैट बॉक्स के अंदर कि किस किस का अकाउंट नहीं है गिटहब के ऊपर, किस किस का अकाउंट नहीं है। ओके, तो मेजॉरिटी का तो फ़िलहाल अभी आ रहा है कि नहीं है। तो आप सब होपफुली लैपटॉप्स के ऊपर होंगे, जिस तरह मैंने आपको बोला था, ऊपर मैनेजमेंट ने भी आपको मैसेज किया था। तो आप लोग यही करें कि अभी फ़िलहाल github.com पे जाएं और वहाँ जाकर आपने साइन अप करना है अपनी ईमेल के साथ, जो मर्ज़ी ईमेल है आपके पास। वहाँ आप जाके साइन अप करेंगे और आपके पास जो है वो जब आप साइन अप कर लें तो फिर उसके बाद आपने मुझे अपना क्या कहते हैं, आप अपने जो अपना यूज़र नेम बताना है, ताकि मैं फिर आप लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन गिटहब के ऊपर एक बनी हुई है उसके अंदर ऐड करूं। तो discord.com पे भी हम एक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं जल्दी से, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा आप लोगों का ज़्यादा। आप लोगों ने सिंपल सिर्फ रजिस्टर करना है, जो भी आपकी ईमेल है वो आपने discord.com पे इसी तरीके से जाना है। ओपन योर ब्राउज़र, यहाँ पे नीचे ऊपर लॉगिन लिखा हुआ है, आपने लॉगिन कर लेना है। एंड जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक नई स्क्रीन आ जाएगी। अब देखें, मेरा तो वैसे ही ऑटो फिल्ड रखा हुआ है यहाँ पर, इस तरह से मुझे ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप लोगों ने इधर नीचे रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है जिनके पास अकाउंट नहीं है डिस्कॉर्ड का।
आप लोग जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। ईमेल आपने वो लिखनी है जो भी आपके पास है या जो आपने इधर रजिस्टर करवाई थी। आपका एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड हो जाएगा आपका। उसके बाद आपने सेलेक्ट करके उसको कंटिन्यू कर देना, आपका अकाउंट बन जाएगा। एंड देन आप लोगों ने दोबारा ये यूज़र नेम जो है, मैं आप लोगों को चैट में एक लिंक भेजूंगा, आप लोगों ने बस उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को डायरेक्टली सर्वर के अंदर ऐड कर देगा। बस ये इतना ही है। इसके बाद फिर हम अपने टॉपिक्स की तरफ आएंगे। एक्चुअली डिस्कॉर्ड जो था वो काफ़ी साल पहले गेमर्स के लिए बनाया गया था कि गेमर्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्लेटफॉर्म एक ऐसा क्रिएट कर दिया था जो कि कम्युनिटी बढ़ती चली गई एंड उसके ऊपर हर तरह के लोग आ गए और अब इसके ऊपर डेवलपर्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। एवरी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि आजकल यूज़ हो रही है, जिस तरह के पाइथन है, रिएक्ट जेएस है या आपके पास नोड जेएस है, हर किस्म की एक अलग कम्युनिटी बनी हुई है जिसके अंदर एक से एक बढ़ के डेवलपर बैठे हुए हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पे आप एक मैसेज करते हैं, वहाँ पे आपको 100 लोग 100 तरीक़ों से हेल्प करने को तैयार होते हैं और सीखा भी इसी तरीके से जाता है। डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर आप कभी ये नहीं कह सकते मैं अपने बलबूते पे सब कुछ सीख लूँगा। यू कैन नेवर डू दैट। आपको हमेशा सपोर्ट चाहिए होगी। जो आपसे एक्सपीरियंस डेवलपर्स हैं उनका कोड देखें, उन्होंने कैसे कोड किया हुआ है, और फिर उनके कोड को कॉपी करके अपने अंदर वो चीज़ें लाना शुरू करें। तो इस तरह से डिस्कॉर्ड पे ऐड करवा रहा हूँ और मैं आप लोगों को लिंक्स भी दूंगा जो पॉपुलर डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज़ हैं, उसके ऊपर आप लोग अपने आप को ऐड कर लें सर्वर के अंदर। एंड जो भी आपका सवाल होता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो हर लैंग्वेज से रिलेटेड एक सर्वर बना हुआ है वहाँ पे। C++ का अलहदा है, पाइथन का अलहदा है, SQL का अलहदा है। अगर तो किसी को यहाँ पे ये फील हो रहा है कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, तो उसको मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी, ये मुझे अपना करियर स्टार्ट करने के बाद पता लगी हैं। इस तरह से आप लोगों को फ़र्स्ट हैंड ये चीज़ें करवाई जा रही हैं ताकि आप लोगों को बाद में कोई इश्यूज़ ना हो। बिलीव मी, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म के डेवलपर्स बैठे हुए हैं। इधर भी स्टैक ओवरफ्लो की कम्युनिटी के अंदर भी बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं जो कि आपके सिर्फ एक पोस्ट करने पे आपको 1000 लोग ऐसे रिप्लाई कर देते हैं कि आप इसको इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, ग्रांटेड कि आपका सवाल वैलिड हो। तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है। एज अ डेवलपर ये सब आपके टूल्स हैं जो कि आपको अपनी फील्ड के अंदर आगे लेके जाएंगे, या ये उन लोगों के लिए भी जो कि इस फील्ड से नहीं बिलोंग करते, उनको सीखने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिटी मिल जाती है। डिस्कॉर्ड एक्चुअली जो है ना एक बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे बिल्कुल व्हाट्सएप है, लेकिन एक्चुअली एक सर्वर है। सर्वर के ऊपर एक कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी बनी हुई है, हज़ारों के हिसाब से मेंबर्स हैं एक सर्वर के अंदर, और वो सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर। आपको कोई ऑफ टॉपिक हेल्प चाहिए, वो उसका चैनल अलहदा है। लेट मी शो यू, मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ये देखें, ये आप लोगों को नज़र आ रही होगी मेरी स्क्रीन। ये एक्चुअली डिस्कॉर्ड है। अब अगर मैं सिर्फ यहाँ पर जो आपको स्क्रीन विजिबल है, ये साइड पर ये आपके सारे सर्वर्स हैं। अब इसमें से ये एक सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये देखें, ये हर किस्म के अंदर चैट्स बने हुए हैं, डिफरेंट चैनल्स बने हुए हैं जिसके अंदर लोग बेतहाशा किस्म की मतलब डिस्कशंस कर रहे हैं, और इतने इतने किस्म के मतलब आप जो मर्ज़ी आपके दिमाग में अगर कोई टॉपिक आता है उसका यहाँ पर बना हुआ है। इंसाइडर्स चैट अलहदा है जो कि विंडोज़ के इंसाइडर बिल्ड्स को हैंडल कर रहा है, ठीक है। टेक सपोर्ट अलहदा है, किसी को विंडोज़ का इशू है, वो समझ नहीं आ रहा है, ये देखें एक आपके सामने एरर है, किसी का कोई एरर आ रहा है या किसी को कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, वो यहाँ पे पोस्ट करके और इजीली हेल्प ले सकता है। ये उसकी सारी मेंबर लिस्ट होती है इस साइट पे। ये मॉडरेटर्स हैं ऊपर और ये नीचे मेंबर्स हैं। तो इस वक्त ऑनलाइन जो हैं वो तकरीबन 10,015 मेंबर्स हैं, एंड ये सब जो हैं किसी ना किसी तरह आईटी फील्ड से ही रिलेटेड होंगे। तो ये है डिस्कॉर्ड। एक्चुअली कम्युनिटीज़ हैं बहुत बड़ी बड़ी, और मैं आप सबको जो हूँ ये डेवलपमेंट के हवाले से यहाँ पे मैं आप लोगों को दूंगा कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि वैसे हमें मिलती नहीं हैं बाहर पे। तो वो मेरे पर्सनल फेवरेट डिस्कॉर्ड सर्वर्स हैं, वो उसकी लिंक, उसकी भी एक पूरी लिस्ट में आप सबके साथ शेयर करूँगा। आगे चलते हैं, और ये डिस्कॉर्ड के सर्वर्स हैं जहाँ से मैं काफ़ी सालों से हेल्प लेता आ रहा हूँ, और मतलब यहाँ पर वो कम्युनिटीज़ हैं जो कि मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड डेवलपर्स बैठे हुए हैं जो कि बहुत जल्दी से आपकी किसी भी प्रॉब्लम का हल निकाल देते हैं। तो इन सब का मैं लिंक आप सबको जो है वो सेशन के बाद फॉरवर्ड भी कर दूंगा, ठीक है, ईमेल भी कर दूंगा, और आप सबको जो है वहाँ पर इनवाइट्स मिल जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में और ईमेल पे भी।
तो आज का जो मेन टॉपिक है बिल्कुल बेसिक्स है। अब आई डोंट नो यहाँ पर कोई है इधर कोई मेडिकल से बिलोंग करता है, प्लीज़ चैट बॉक्स में बता दें। कोई भी अगर है मेडिकल से, या अगर कोई ऐसा बंदा है जिस मैं करता ओके यासिर, ओके 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 ठीक है, 3 इज़ इनफ। और यहाँ पर अली द किंग ऑफ डेजर्ट, यार इट्स रियली नाइस टू सी यू हेल्पिंग योर फ्रेंड आउट। इसी तरीके से यार अगर आप लोग सारे कोऑपरेट करके एक दूसरे को और हेल्प करते रहेंगे तो बड़ी अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप हो सकती है, और कम्युनिटीज़ ऐसे ही शुरू होती हैं। तो हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले आज बिल्कुल बेसिक क्लास है, और बेसिक मीन्स के यहाँ से शुरू होगा कि एक्चुअली कंप्यूटर है क्या चीज़। ठीक है, तो क्या है कंप्यूटर? अगर कोई आंसर करना चाहे कि यार क्या है, उसके दिमाग के अंदर क्या डेफिनेशन रहती है, जगह हमें तो शुरू से ही रट्टा लगवाया गया है कि एक डेफिनेशन है वो याद करके दे रहे हैं। तो कोई भी माइक अनम्यूट करके कोई एक बंदा बताए, ये चैट बॉक्स में लिख दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वो जो आपके जहन में है कि कंप्यूटर एक्चुअली है क्या चीज़। सर मैं आंसर करना चाहता हूँ। जी जी बोलें। Computer is an electronic machine that accepts data and processing, and after processing it displays the data on out unique screen. वेरी नाइस, बहुत ही एक्यूरेट डेफिनेशन थी। यही डेफिनेशन कह सकते हैं एक कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होगी। कंप्यूटर यही चीज़ है। तो बेसिकली कंप्यूटर को बनाया इसी वजह से किया था कि ताकि मेंटल लेबर इंसान का आसान हो सके। यानी अगर मैं यहाँ पे आपके सामने 2+2 देता हूँ तो 2+2 तो सब झट से कह देंगे कि 4 है। यही अगर मैं इतना बड़ा कोई फिगर लेकर उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इतने बड़े फिगर से, तो अब कोई भी आंसर नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर इंसान के अंदर वेरिएशन आ जाती है। अब इंसान इसको तो फ़ौरन से सॉल्व कर लेगा, लेकिन इसको सॉल्व करने में, इस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में उसको टाइम लगेगा। उसको टाइम जब लगेगा, उसके साथ साथ जब उसका आंसर आएगा वो भी एक्यूरेट नहीं होगा। जबकि ये देखा गया कि कंप्यूटर इसको और इसको विद इन द सेम टाइम सॉल्व करता है। इस पे भी उसने 1 सेकंड लगाया, इसके ऊपर भी उसने 1 सेकंड लगाया, और आंसर 100% एक्यूरेट था, क्योंकि नंबर ऑपरेट ही सारा कंप्यूटर्स के ऊपर करता है। नंबर की सारी नंबर्स की बेस के ऊपर, यानी 1s and 0s। यहाँ पे जो CS के बैकग्राउंड से उन सबको पता होगा कि कंप्यूटर जो है वो हमारा चलता ही बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर है। तो बाइनरी इज़ एक्चुअली 1s and 0s। तो 1 जहाँ पर हमारे 1 जो है वो शो करता है कि ऑन है, एंड 0 जो है वो ऑफ शो करता है। इसको बोलियन अलजेब्रा में भी यूज़ किया जाता है। इसमें इस चीज़ में नहीं घुसेंगे हम। बेसिकली पॉइंट है इसके आपको बताना है कि कंप्यूटर एक्चुअली है क्या। तो विद दैट सेड हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो डाटा की है। लोग डाटा और इंफॉर्मेशन को जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई बताए मुझे कि उसकी नज़र में डाटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है, लोग समझते हैं दोनों एक ही हैं, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। कोई बताना चाहेगा कि डाटा और इंफॉर्मेशन क्या है? सर मैं बताना चाहूँगा। जी जी बोलें। सर रॉ फैक्ट्स जो है ना वो डाटा है, जो प्रोसेस फॉर्म है ना वो इंफॉर्मेशन है। सर लेट्स सपोज 2+2 डाटा है इक्वल टू 4 आ रहा है ना आंसर ऑपरेटर्स के यानी कि यूज़ करके, तो 4 ये इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। ओके सो बिल्कुल मुआज़ ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि डाटा एक्चुअली आपके पास अनप्रोसेस्ड, जो भी आपके पास अनप्रोसेस्ड चीज़ें पड़ी हुई हैं वो कुछ भी हो सकता है। यानी आपके पास 2+2 दिस इज़ अनप्रोसेस्ड, तो इस वक्त ये डाटा है। अब 2+2 का तो हमें पता है कि 2+2 हो रहा है, लेकिन 2+2 डज नॉट कन्वे एनी इन्फॉर्मेशन। कोई आपको कोई क्या कहते हैं उसको, आपको कोई आपको कोई उससे आउटपुट नहीं मिल रहा, आपको कोई मतलब नहीं नज़र आ रहा कि उसका यहाँ इस डाटा का रखा होने का क्या मकसद है। लेकिन जब इसको हम इक्वल कर लेते हैं और इक्वल करके 4 आ जाते हैं तो इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू इन्फॉर्मेशन। तो अब डाटा नहीं रहा, हमने 2+2 को ऐड करवाया और एडिशन के बाद हमें 4 मिल गया। ये तो बेसिक डेफिनेशन है डाटा और इन्फॉर्मेशन की। अब अगर देखा जाए तो कंप्यूटर एक बहुत ही एडवांस्ड मशीन है, एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस बन चुका है अब, और दिन ब दिन जो है वो इसका साइज़ छोटा ही होता चला जा रहा है। मैं कंपोनेंट्स के अंदर ज़्यादा नहीं घुसूंगा,
लेकिन जस्ट टू नो इधर के सबको कंप्यूटर तो यूज़ करना आता है, राइट? तो आज के हम पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कह सकते हैं कि आपका सब प्रोग्रामिंग का, अगर किसी ने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है तो उसका सबसे पहला टॉपिक यही होगा, और वो ये होता है कि आपको जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आनी चाहिए। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से मुराद काफ़ी सारे लोगों को इशू समझ नहीं आता, उनके साथ होता है। वो कहते हैं हमें प्रोग्रामिंग समझ नहीं आ रही, हमारे सर के ऊपर से गुजर रही है, लेकिन जो मसला होता है वो उनके साथ होता है। अगर आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे दी गई है, बहुत बड़ी, आपको एक सवाल दिया गया है, आपने क्या करना है उस सवाल को, ये मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ जो कि आप लोगों को अप्लाई करनी पड़ेंगी, और जब आप अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहली ट्रिक यही है कि आप लोगों ने जो प्रॉब्लम है उसको ब्रेक डाउन कर लेना है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, कि उसके आपने छोटे छोटे हिस्से कर लेने, कि ये हिस्सा है, फिर उसके बाद ये हिस्सा है, एंड देन उसके बाद ये हिस्सा है, कि वो मेरे से एक्चुअली वो मुझे बता क्या रहा है, वो मेरे से मांग क्या रहा है, और उसने मुझे क्या किन लिमिटेशंस के अंदर रखने को बोला है, कि यार इस लिमिटेशंस के अंदर तुमने रुक कर जो है वो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब आप प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको पार्ट्स के अंदर कर देंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर जिसको कहा जाता है, तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप सवाल पढ़ेंगे, आपने सवाल पढ़ा और आपने सवाल पढ़ते साथ ही उसका आंसर देना शुरू कर दिया, उसके आंसर निकालने की कोशिश कर दी, दैट नेवर वर्क्स आउट। आप कहीं ना कहीं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएंगे सवाल के अंदर से, जो कि आपको बाद में जो है वो बहुत मसला करेगी। आपका हो सकता है सवाल ही गलत हो जाए, सवाल सॉल्व ही ना हो। तो एक चीज़ जो कि मैं ऐड करना चाहूँगा, ये आप लोगों को एल्गोरिदम्स के अंदर, जो हमारा भी नेक्स्ट टॉपिक है वो एल्गोरिदम्स ही होगा, होपफुली हम उसको आज ही करेंगे। तो दुनिया की जो भी मशीन है ना, जैसी भी मशीन है, चाहे उसके अंदर कंप्यूटर इन्वॉल्व हो रहा है या वो नहीं हो रहा, वो मशीन इस प्रिंसिपल के ऊपर चलती है, आईपॉस। एंड ऑब्वियसली अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि आईपॉस एक्चुअली है क्या चीज़। आईपॉस इज इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड सेव। दिस इज़ आईपॉस, यानी कोई भी दुनिया की मशीन है। फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत सिंपल सी मिसाल लें वॉशिंग मशीन का, वॉशिंग मशीन को सबका पता होगा, कि सबको पता है कि वॉशिंग मशीन क्या चीज़ है। हम वॉशिंग मशीन के अंदर इनपुट देते हैं जो कि गंदे कपड़े हैं, हमने वॉशिंग मशीन के अंदर इनपुट दे दिए, और हमने जब जैसे सेकेंड हमने उसको इनपुट दिया, वॉशिंग मशीन हमने चला दी, चलती है, वो कपड़े धोती है, कपड़े धोकर, और फिर उसके बाद वो आपको साफ कपड़े बाहर देती है। तो ये आपके पास आउटपुट हो गया। मेजॉरिटी ऑफ योर एल्गोरिदम्स विल स्टॉप टिल हियर, यानी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये यहीं तक ही आपके प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन एक बाद में टेक्निक आती है सेव की, जिसको हम फर्दर यूज़ के लिए सेव करते हैं। हम कपड़े को तय करते हैं, अलमारी के अंदर रख देते हैं फॉर फर्दर या यूज़ इन फ्यूचर। तो ये तो आपका आईपॉस प्रिंसिपल हो गया। अब अगर मैं आऊँ कि एक्चुअली एल्गोरिदम है क्या चीज़, या एल्गोरिदम को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, ये याद रखें कि आपकी सारी जो डेवलपमेंट की गेम है ना, वो ये एल्गोरिदम्स पे बेस करती है। जिसने एल्गोरिदम्स को मास्टर कर लिया, उसको कोड की एक लाइन नहीं लिखनी आती, वो बंदा कामयाब है। एल्गोरिदम्स, जो एल्गोरिदम डिज़ाइनर्स होते हैं, वो कभी भी जो है वो कोड नहीं करते। एल्गोरिदम डिज़ाइनर्स का डिपार्टमेंट अलहदा होता है एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर। तो एल्गोरिदम है क्या चीज़, यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू विल सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल वही वाली चीज़ आ गई जो मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में बताया, डिवाइड एंड कॉन्कर। लेकिन एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। आपके पास कोई भी एक इशू है, जस्ट एक मिसाल ले लेते हैं सिंपल सी, कि आप घर के अंदर हैं और आपने चाय बनानी है, या लेट्स सी कि आपने क्या कहते हैं ग्रोसरी लेने जाना है बाहर। ठीक है, हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट। हम रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको जो है ग्रोसरी लेने जाना है, आप घर का सौदा लेने के लिए जाना है। तो आपके क्या स्टेप्स होंगे, वो आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपने घर का सौदा लेने जाना है, वो आपके पास एक प्रॉब्लम है। अब जो एफर्ट आप उसके लिए करेंगे वो आपका सोल्यूशन है, वो किस तरीके से करेंगे वो अब आपके सामने। तो सबसे पहले तो आप स्टार्ट करेंगे, तो आपका स्टेप 1 यही होगा कि आप पहले डिसाइड करेंगे कि व्हाट टू बाय। ठीक है,
इसके बाद मैं आप लोगों को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी दूंगा कि एप्लीकेशन से रिलेटेड कैसे है ये, बिल्कुल वही चीज़। आप पहले डिसाइड करेंगे कि आपने बाय क्या करना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास लिस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, आप उस लिस्ट को जो है वो राइट डाउन कर लेंगे ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ऑन पेपर। आपने राइट डाउन कर लिया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि आपके पास लिस्ट बन गई है, अब आप डिसाइड करेंगे कि वेयर यू वांट टू बाय द ग्रोसरी। एक दफ़ा आपने वो डिसाइड कर लिया एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि आपके पास फोर्थ स्टेप है, डिसाइड हाउ टू गेट देयर। एक दफ़ा आपको वहाँ तक पहुँचना कैसे है, जो भी जगह जहाँ से आपने ख़रीदारी करनी है, आप वहाँ पहुँच गए, आपने सारी शॉपिंग कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो आपने जितना भी सामान लिया आपने उसकी पेमेंट करनी है एंड पेमेंट एंड गो होम, डू योर पेमेंट एंड गो, आप अपने घर चले जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड, आप घर आ गए एंड दैट इज़ इट, एंड हो गया। ये एक एल्गोरिथम की मिसाल है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल है। आप ये रोज़ करते हैं, हम देखते नहीं हैं लेकिन हम रोज़ करते हैं इसको। इसी चीज़ को अगर मैं एलैबोरेट करूँ इन टर्म्स ऑफ एन एप्लीकेशन, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने दराज यूज़ किया हुआ होगा या अमेज़ॉन यूज़ किया हुआ होगा। तो अगर हम देखें, मैं चाहता हूँ कि मैं एक ई-कॉमर्स स्टोर बनाऊँ दराज की तरह या अमेज़ॉन की तरह, तो उसके अंदर मैं एक यूज़र बन के अपने आप को सोचूंगा कि यूज़र अगर आता है मेरी वेबसाइट के ऊपर या मेरे ई-कॉमर्स स्टोर के ऊपर कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, तो वो किन स्टेप्स से गुजरेगा और उसके बाद वो अपनी चीज़ को परचेज़ करेगा। तो स्टेप नंबर 1 है कि वो अपनी सर्च करेगा प्रोडक्ट के लिए, जो भी उसको सर्च चाहिए, जो भी उसको प्रोडक्ट चाहिए वो उसके लिए सर्च करेगा, वो प्रोडक्ट को सर्च करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होगा वो क्या होगा कि वो जब प्रोडक्ट को सर्च कर लेगा उसके बाद वो उसको क्लिक करेगा, उसको प्रोडक्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो हमने क्या करना है इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, कि हम सिस्टम है, हमें क्या करना होगा जब यूज़र ऐसा करेगा। पहला हमने फीचर ऐड कर दिया कि हम सर्च फॉर प्रोडक्ट का फीचर हमने ऐड कर दिया कि ठीक है आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है, आपने ऊपर सर्च बार पे क्लिक किया एंड आपने प्रोडक्ट सर्च कर ली। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल, जो आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो क्या करेंगे, आप डिस्प्ले करवाएंगे, डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट उसने सेलेक्ट की है कस्टमर ने या यूज़र ने, आप उसकी डिस्प्ले करेंगे सब डिटेल्स, जितनी भी डिटेल्स हैं आपने डिटेल्स डिस्प्ले कर दी। डिटेल्स डिस्प्ले करने के बाद यूज़र ने, अब आप अपने जहन में ये सारा सिनेरियो बना रहे हैं। अगर किसी ने शॉपिंग की होगी तो उसके जहन में चल भी रहा होगा कि एक दफ़ा आप जब प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, अच्छा उसको डिटेल्स अच्छी लगी, प्राइस सही है, उसके डिस्काउंट कूपन भी मिल रहा है, अच्छा ठीक है, आपने क्या किया, आपने क्लिक कर दिया ऐड टू कार्ट। वंस यू क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट, वहाँ से क्या होगा, वो प्रोडक्ट उठेगी और प्रोडक्ट गो स्ट्रेट इनटू द कार्ट, कार्ट में जाकर सेव हो गई। अब आप उसको ऑप्शन देंगे, अब ये भी हो सकता है कि वो डायरेक्टली आपको कार्ट में ले जाए, लेकिन ई कॉमर्स स्टोर ऐसा नहीं करते, अगर ऐड टू कार्ट कर देते हैं तो उसके बाद वो जो चीज़ है वो आपके कार्ट के अंदर चली जाती है। उसके बाद वो आपको ऑप्शन देता है कि आपने अपनी शॉपिंग और करनी है, ताकि आप शॉपिंग करते रहें, एक दफ़ा कार्ट में सब चीज़ें ऐड हो जाएं, एंड पे ही बिलिंग हो। तो अब आप क्या देंगे, उसको ऑप्शन देंगे टू कंटिन्यू बिलिंग, आइदर टू कंटिन्यू बिलिंग, टू कंटिन्यू शॉपिंग, या फिर जो है either to continue shopping or go to cart and pay। ये आपके पास एक सिंपल सी मिसाल होगी कि ठीक है यार, या तो तुम शॉपिंग कंटिन्यू कर लो या तुम पेमेंट करके चले जाओ। या आपने दोस्त को ऑप्शन दी, फॉर एग्जांपल कोई भी है यहाँ पे यूज़र और ना वो क्लिक करता है, ठीक है मैंने पे करनी है, पेमेंट करनी है, तो वो गो टू कार्ट पे क्लिक करेगा, वो कार्ट पर आ गया। आई होप सो कि सबको समझ में आ रही है मेरी बात। वो कार्ट पर आएगा, जैसे वो कार्ट पर आएगा वहाँ पे उसको कार्ट के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट की दोबारा से डिटेल्स डिस्प्ले होंगी, प्रोडक्ट डिटेल्स आर डिस्प्लेड विद प्राइस। आपने उसको चीज़ें डिस्प्ले कर दी, उसको कंफर्म कर दिया विद प्राइस, और उसके साथ साथ आप उसको जो है वो क्वांटिटी भी देते हैं कि क्वांटिटी क्या, कितनी क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट चाहिए, बढ़ानी तो नहीं है कहीं, आप उसको ऑप्शन वो देते हैं। ठीक है, आपने उसको ऑप्शन दे दिया। उसके बाद आपने क्या किया, प्रोडक्ट डिटेल्स डिस्प्ले हो गई, उसने क्या किया, उसने चेकआउट किया, उसके बाद चेकआउट के बाद उसने जो है वो अपनी बैंक डिटेल्स दे दी। बैंक डिटेल्स देने के बाद आप जो प्रोडक्ट है वो उसने परचेज़ कर ली, तो प्रोडक्ट हैज़ बीन परचेज्ड, और यहाँ से आप जो है वो यूज़र को वापस डाइवर्ट कर देते हैं कि वो होम स्क्रीन के ऊपर चला जाए। ये आपका एल्गोरिदम एंड हो गया।
ये एक सिंपल सा एल्गोरिदम था फॉर एन ई कॉमर्स स्टोर। यही होता है जब हम भी ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर जाते हैं, तो यही सारा सिनेरियो होता है। हम प्रोडक्ट के लिए सर्च करते हैं, सेलेक्ट करते हैं एंड ऑल दैट, पेमेंट के बाद एंड हो जाता है। ये एल्गोरिदम्स आप लोगों को लिखने आ गए बेस्ड ऑन द क्वेश्चन या जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उसके हिसाब से। अगर आपने ये लिखने सीख लिए, यू विल मास्टर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग फिर आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगी, इट विल जस्ट रिमेन अ सब्जेक्ट। लोगों के दिमागों में हवा बना होता है प्रोग्रामिंग बड़ी मुश्किल है, मेरे भी था, लेकिन इट ऑल वर्क्स आउट। तो ये पहला आप लोगों ने अपना एल्गोरिदम लिख लिया, इस तरीके का एल्गोरिदम होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक और मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आई वांट टू राइट एन एल्गोरिदम फॉर एडिंग टू नंबर्स। ठीक है, आपके पास सवाल ये है, यू हैव टू नंबर्स 34 एंड 56, ऐड देम। सिंपल सा एक सवाल है, इन दोनों को सिर्फ ऐड करना है। अब इसका अगर एल्गोरिदम लिखना हो तो एल्गोरिदम कैसे लिखना है वो आप लोगों को मैं करके दिखाता हूँ। एल्गोरिदम लिखने का तरीका यही होता है, स्टार्ट से शुरू होता है। स्टार्ट आप लिखते हैं, उसके बाद स्टेप नंबर 1 एंड देन आप एल्गोरिदम आगे लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अगर इन टर्म्स ऑफ इसको प्रोग्रामिंग किया जाए, अगर किसी को ना समझ में आए तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। मैं क्या करूँगा, मेरे पास मैं देख रहा हूँ, अब मेरे पास प्रॉब्लम आई है। मेरे पास दो नंबर्स हैं 34 एंड 56 और मुझे वो कह रहा है कि मुझे इनको ऐड करके देना है आपने। ठीक है, मुझे समझ में आ गई मुझे क्या करना है, मेरे जहन में भी आ गया कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा, कितने वेरिएबल्स मुझे डिक्लेयर करने होंगे और किस तरीके से मुझे सवाल सॉल्व करना है, मुझे सब समझ में आ गई, दिमाग में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मैं इसका एल्गोरिथम अगर लिखूँ तो मैं क्या करूँगा, डिक्लेयर टू वेरिएबल्स। ठीक है, और वेरिएबल्स के मैंने नाम दे दिए ए एंड बी। अगर फिर ये बात अगर किसी को समझ में ना आए तो मैं ये सब चीज़ें समझाऊंगा, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि एल्गोरिथम किस तरीके से लिखा जाता है। स्टेप नंबर 2 पे अगर हम आते हैं, स्टेप नंबर 2 पे हम क्या करेंगे कि हम इनिशियलाइज करवा देंगे विद वैल्यूज़। अब इनिशियलाइजिंग के अंदर मैंने क्या किया, मैंने a इज़ इक्वल टू 34 कर दिया एंड जो हमारे पास b इज़ इक्वल टू 56 कर दिया। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। एंड देन मैं स्टेप नंबर 3 पर आऊँगा। स्टेप नंबर 3 पे ये होगा कि अब मैं एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, वो मैं बताता हूँ क्यों। डिक्लेयर अ थर्ड वेरिएबल जिसका नाम है रिजल्ट। मैंने ये डिक्लेयर कर लिया। एंड देन स्टेप नंबर 4, इनिशियलाइज थर्ड वेरिएबल को इनिशियलाइज करूँगा एज सच के a प्लस b। ये मैंने रिजल्ट कर दिया। और स्टेप नंबर 5 के ऊपर डिस्प्ले रिजल्ट। यहाँ पे मेरा एल्गोरिथम एंड हो गया। तो ये था एक बेसिक सा एल्गोरिथम फॉर एडिंग टू नंबर्स। दो वेरिएबल बनाए a और b, मेरे ख्याल से सबको समझ आई गई होगी। दो वेरिएबल्स बनाए a और b की मैंने वैल्यू रख दी, a की 34 b की 56। एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और उसको इनिशियलाइज करवा दिया a प्लस b। और उसके बाद a प्लस b को मैंने करवाया, जब प्रोसेसिंग होगी मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा तो मेरे पास डिस्प्ले कर देगा। जब मैं रिजल्ट को प्रिंट करूँगा तो वो कंपाइलेशन के बाद मुझे रिजल्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले कर देगा। ये सिंपल सी मिसाल थी एल्गोरिथम की। जो कहानी कोड के अंदर चल रही है उसी कहानी को आप लफ्ज़ों के अंदर लिख दोगे तो वो आपका एल्गोरिथम बन जाएगा। बस फ़र्क ये है कि आपने एल्गोरिथम पहले बनाना है, कोड बाद में करना है। एल्गोरिथम्स के ऊपर अपनी गेम स्ट्रॉन्ग कर लोगे आप तो आपके लिए आगे प्रोग्राम बनाना ईजी हो जाएगा। आप एल्गोरिथम को देख कर एंड आप कोड कर सकते हो। अगर आपने वहाँ पे वैल्यूज से लेनी होगी तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दोगे टेक यूज़र इनपुट इन वेरिएबल a या वेरिएबल b। सिंपल, आपने यूज़र इनपुट ले लिया, प्रोसेस करवाया, प्रोसेस करके डिस्प्ले करवा दिया रिजल्ट। अब आपने देखा इधर भी वही काम चल रहा है कि इधर दो वेरिएबल्स थे, दो वेरिएबल्स के अंदर दो वैल्यूज़ इनपुट हुई 34 और 56। इनपुट आईपॉस का i इनपुट हो गया। डिक्लेयर थर्ड वेरिएबल हमने रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस b करवाया। हमने इसके अंदर प्रोसेसिंग करवाई, प्रोसेसिंग के बाद हमने आउटपुट करवा लिया। तो आईपॉस का आधा तो प्रिंसिपल पूरा हो जाता है, लेकिन जो सेव वाला वो अभी नहीं होता,
वो जब हम फाइल हैंडलिंग करेंगे C++ के अंदर फिर आप लोगों का तब वो फिर IPOS कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर आप रिजल्ट सेव भी करवा लेते हैं आइदर इन बाइनरी फॉर्मेट या आपका जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। हाँ, और एक और बात कि एल्गोरिदम्स जितने छोटे होंगे उतने स्मार्ट होंगे और उतना ज़्यादा चांस है कि एल्गोरिदम जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा सक्सेसफुली। यानी अब जितने कम स्टेप्स होंगे, फॉर एग्जांपल अब ये 5 स्टेप्स है, इसको मैं 3 स्टेप्स में भी सॉल्व कर सकता था, उसको आप करते करते 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं। जितना आपका छोटा होगा, जितने कम स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे एल्गोरिदम में, उतना स्मार्ट एल्गोरिदम होगा और उतने ज़्यादा उसके चांसेस ऑफ एग्जीक्यूशन बढ़ जाते हैं विदाउट एनी एरर्स। तो एल्गोरिदम्स पे तो बात हो गई। अब आई थिंक कि आज के लिए इतना काफ़ी है। डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, स्पेशली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के नाम से है। यहाँ पर आप लोग सब अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, आप लोग किधर से हैं, क्या बैकग्राउंड है, आप लोग के क्या लाइफ गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं। इसी तरीके से दोस्ती होती है, मतलब अब तो आपको आदत डाल लेनी चाहिए इस चीज़ की। तो इंट्रोडक्शंस हैं और बाय हेल्पिंग अदर्स आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो इस तरीके से ही आप बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर किसी का भी कोई इशू होता है उसके हवाले से सारे टॉपिक्स बने हुए हैं। यहाँ पर एक चैनल मैंने मीम्स का भी बनाया है जहाँ पे आप मीम्स शेयर कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिएगा, वरना आपको सर्वर से बैन कर दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन आपको निकाल देगी। कोई इशू होता है तो आपने सिर्फ मेंशन करना है एडमिनिस्ट्रेशन को, फैज़ान भट्टी या मैं, और आपको कोई भी इशू होगा हम आपको फ़ौरन सॉल्व कर देंगे। फिर इंशाल्लाह होती है मुलाकात कल के लेक्चर में।